वेलकम बैक टू माय चैनल नेहा आशीष तिवारी। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो मेरा व्लॉग यहाँ से बाहर ख़त्म हुआ था और इस रूम से शुरू हो रहा है क्योंकि हम जाने वाले हैं किचन में। वहाँ पर हो रहा है कुछ स्पेशल। किचन में क्या स्पेशल होगा, खाना ही बनेगा। और क्या। तो खाना हम देखने के लिए जा रहे हैं, मतलब थोड़ा सा दूसरे काम के लिए खाना बन रहा है, तो वो हम नीचे जाकर देखेंगे कैसे क्या हो रहा है, कितना टेस्टी बन रहा है, कितना कैसे टेस्टी बन है। रहा है। हाँ टेस्टी, हमने सुना है कि बहुत टेस्टी बन बनाते रहा है। हैं हाँ। पंडित जी। तो हम देखने के लिए जा रहे हैं पंडित जी खाना कैसे बना रहे हैं और किस चीज़ के लिए खाना बन रहा है वो भी आपको आगे ब्लॉग में देखने के लिए मिलेगा। तो हम भी आते हैं यहाँ पर थोड़ी सी के लिए, क्योंकि यहाँ पर पंडित जी बनाएंगे खाना। पंडित जी को भी दिखा दो। गोभी कटी हुई रखी है, खड़े मसाले। गाइस यहाँ पर पूरी तैयारी होके रखी हुई है। ये है मटर, फुल कर रखे हैं, और ये टमाटर, ये आटा चावल वगैरह। मैं चाहती हूँ इसमें मेरा भी थोड़ा सा योगदान रहे, तो मैं भी मदद करूँ, ऐसा मैं चाहती हूँ। तो अभी क्या मसाला पीसना है टमाटर वाला, तो यहाँ पर पानी खड़े मसाले। तभी तो बनना स्टार्ट हुआ है, तो काफ़ी टाइम लगेगा। जो आपने तो अभी भाई की क्लास चल रही है, सेरोटोनिन, दिखाती जितने भी हूँ आपको। हार्मोन्स हैं, स्टेरॉयडल हार्मोन्स हैं, तो ये कम ज़्यादा भी होते हैं। इसी कारण के जो ओवर थिंकर्स होते हैं उन लोग के ज़्यादा हो जाते हैं, तो वो ज़्यादा सोचने लगते हैं, बॉडी में ज़्यादा आने लगते हैं। तो इससे अब योगा से ये सब नॉर्मल होता है normal ना। हो जाएगा। और सिर्फ योग ही है जो आपको पूरा बैलेंस करके वो ला सकता है, बिकॉज पेशेंस लेवल ये सब बढ़ता है ना उसमें। आप देखो ना, कुछ भी आपको योगा करने बोलोगे तो फॉर सम टाइम तुमको एक रेस्टलेसनेस होती है अंदर से, बिकॉज पेशेंस ही नहीं है ना कि वो टाइम पे। एंड इट्स ओनली ऑन ब्रीथ, जहाँ पे तुम ब्रीथ के ऊपर ही हमारे कॉन्सेंट्रेट करते हो, तो वही उसके ऊपर है पूरा। और एक्चुअली अभी परसों मैंने ना एक योगाचार्य है जो, उनको बुलाया है इसके साथ में इंटरेक्ट करने के लिए और मेरे साथ में, क्योंकि मुझे भी उसमें बहुत डीप नॉलेज लेना है। जो थोड़ा बहुत पढ़ा है उसके वजह से जितना भी है उतना पता है। तो मैं भी वही सोच रही कि उनसे जब हम लोग जानेंगे ना, तो वो टाइम समझेगा कि हमको ये रोल प्ले क्या करता है इसमें। तो इसमें चुका है पुलाव, कितना टेस्टी दिख रहा है। सब्जी भी बन गई। हाँ। सब्जी भी बन गई। कढ़ी, जलेबी और रोटी सेकने के लिए अभी दीदी आने वाली है। तो ये सारा खाना रेडी हो रहा है। किस लिए हो रहा है वो आपको वीडियो में आगे पता चल जाएगा कि किस लिए सारा खाना रेडी हो रहा है तो मैं हो गई हूँ तैयार। देख सकते हैं आप, मैंने बहुत प्यारा सा सूट पहना हुआ है जो कि मेरे को खुद को बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। हाँ, सही में अच्छा लग रहा है। और है ना, ट्रेडिशनल अटायर लग रहा है पूरा। बहुत सुंदर सूट। एक पहना था मैंने, पर वो मुझे थोड़ा सा टाइट सा लग रहा था, कंफर्टेबल नहीं थी मैं, तो मैंने चेंज कर दिया। नहीं, अच्छा लग तो रहा है। हम लोग जाने वाले हैं गाइस। अभी आपको थोड़ी देर में पता चलेगा कि हम लोग कहाँ जाने वाले हैं। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ जाने के लिए। सब एक दूसरे से पूछ रहे हैं किसका वेट हो रहा है, किसका वेट हो रहा है क्यों रुके हैं यहाँ पर ये देखो, इनका अलग ही चल रहा है। प्लेट वो बच्चे क्या भूखे रहेंगे? खाना जा रहा है पल्ला का, टेंशन मत लो, खाना उसी में। खाना उसी में। मैं ना तेरे को अभी एक इसमें कौन जा रहा है? जाने वाली हूँ ना,
मैं आऊँ? हम लोग आए हुए हैं मूक बधिर बच्चों के पास, और यहाँ आकर जो हमने फ़ील किया है ना, स्पेशली मैंने, क्योंकि बाकी सब तो यहाँ पहले आ चुके हैं, मैं फ़र्स्ट टाइम ऐसी किसी जगह पर गई हूँ। तो यहाँ पर पलक जो है वो इंट्रोड्यूस करवा रही है, और वो इनकी भाषा को समझ लेती है इशारों से और अपनी बात को कह देती है, तो बच्चे भी इसकी बात को समझ जाते हैं। तो ये सब देखकर ना पता नहीं क्या कनेक्शन इन बच्चों से फ़ील हो रहा था कि मैं शब्दों में नहीं बता सकती हूँ। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं अपनी फीलिंग को कैसे एक्सप्रेस करूँ। इतना ज़्यादा रोना भी आ रहा था इनको देखकर, और क्योंकि जिसके पास सुनने की, बोलने की क्षमता ना हो, वो कैसे अपने जीवन को जीता होगा, ये कल्पना करना भी, एकमात्र कल्पना करने से भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मुझे इनको देखकर बस एक ही बात याद आ रही थी कि हमें बोलने की क्षमता, सुनने की क्षमता दी हुई है, फिर भी कभी कभी कितना मिसयूज़ हम कर देते हैं ना। किसी को कितने कड़वे वचन बोल देते हैं, कितनी गलत बातों को हम सुनते हैं, तो हम कितना मिसयूज़ इसका करते हैं। और जिनको इसकी ज़रूरत होती है एक्चुअल में, जिनको इसकी कदर होती है, आप इन बच्चों को देखकर देखिए यार, क्या इनकी लाइफ है कि ये ना सुन सकते हैं, ना ये बोल सकते हैं। तो कितनी शिकायतें इनके मन में होंगी ना, लेकिन उसके बाद भी ये खुश हैं। तब भी ये एक दूसरे के साथ में इशारों से बात करके भी खुश हैं। इनके चेहरे की खुशी देखिए, इनकी उत्सुकता को देखिए कि जब कोई इनसे मिलने के लिए आता है तो ये कितने खुश हो जाते हैं। तो ये सब देखने के बाद में मेरी तो शिकायतें ही भगवान से ख़त्म हो गई कि नहीं, मैं क्या ही शिकायत करूँ, मैं उस लायक ही नहीं हूँ, मैं खुद ही उस लायक नहीं हूँ जो मैं भगवान से कोई शिकायत करूँ। तो क्या ही बोलूँ, यहाँ पर आकर तो निशब्द हूँ। हमारे पास बोलने की क्षमता है, सुनने की क्षमता है, इनके पास नहीं है, लेकिन इनको भगवान ने कुछ ऐसा दिया होगा जो हमारे पास नहीं है। वो चीज़ इनके पास ज़रूर होगी। और बस मतलब इनकी खुशी को देखकर इतनी खुशी हो रही है ना, देखो कितना अच्छा लग रहा है। इनको इनसे कोई मिलने के लिए आता है ना, उसी में ये लोग इतना खुश हो जाते हैं कि कोई इनसे मिला आकर, किसी ने 2 शब्द प्यार के बोल दिए, हालांकि ये सुन नहीं सकते हैं, बोल नहीं सकते हैं, लेकिन अगर आपने इशारा भी कर दिया ना तो उसमें भी ये लोग खुश हो जाते हैं। तो ये हमें देखना चाहिए कि छोटी छोटी चीज़ों से लोग कितना खुश होते हैं, और जिनके पास सब कुछ है वो खुश नहीं है अपनी ज़िंदगी में, और जिनके पास ये चीज़ नहीं है वो इतना खुश होते हैं। तो इनसे सीखने की ज़रूरत है कि अगर आपके पास कुछ नहीं है ना, तो आप ऐसे लोगों को देखिए कि मतलब क्या ही बोलूँ, शब्द नहीं मिल पा रहे हैं कि मैं किन शब्दों से बोलूँ, क्योंकि इनकी खुशी देखकर, क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम किसी ऐसी जगह आई हूँ, तो इनकी खुशी को देखकर बस याद है क्या पूछ रहे थे? याद है, मुझे भी याद है, बोल रहा हूँ। देखा था आकाश को याद कर नहीं, उसमें मैं समझाया। Not today on my birthday I had cried, तो they are saying कि birthday पे रोए थे वो याद है। They had come on my birthday. यहाँ
खाने के बाद में कोई रोए ना, ऐसा पॉसिबल नहीं है। किसी की आंखों में आंसू ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि एक पत्थर दिल भी अगर यहाँ पर आएगा ना तो वो भी पिघल जाएगा। इतना रोना आ रहा था ना कि कंट्रोल ही नहीं हो रहा था कि क्या। और पहली बार ऐसा हो रहा है ना कि मैं व्लॉग में अगर वॉइस ओवर भी दे रही हूँ ना तो मेरे शब्द नहीं निकल रहे हैं, मैं कुछ बोल नहीं पा रही हूँ। क्या बोलूँ मैं, मतलब बस आप देखिए। और अब वीडियो को आप, मैं तो ये भी नहीं बोल सकती कि वीडियो को एंजॉय करिए। एंजॉय शब्द का यूज़ तो मैं यहाँ कर ही नहीं सकती हूँ। बहुत बहुत रोना आता है इन बच्चों के पास जब जाते हैं ना, तो बहुत रोना आता है। आप अपने आंसू को कंट्रोल नहीं कर सकते। वो सारी बातें याद आती हैं जो, यार हमारे पास सब कुछ है लेकिन फिर भी क्या ही बोलूँ। यहाँ पर बच्चों को डांस कराने के लिए इकट्ठा किया जो खाना हमने घर पर बनाया हुआ था ना, वो हम यहाँ पर लेकर आए हैं बच्चों को खिलाने के लिए। यहीं पर बच्चे बैठकर रोज़ अपना लंच डिनर लेते हैं, ब्रेकफास्ट लेते हैं। और बहुत अच्छा भी लगा, जो खाना घर से लेकर आए थे वो बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद भी आया। अभी ट्राई करूँगी, बर्थडे पे भी आता है। हाथ जोड़कर भगवान से खाना खाने के पहले आराधना करना, ये तो हम जैसे हमारी संस्कृति को भूल ही गए हैं। मैं खुद भी नहीं करती हूँ, दूसरों को क्या बोलूँ, मैं खुद भी ऐसा नहीं करती हूँ। जो कि हमें सिखाया जाता था बचपन में, वो सारी चीज़ें जैसे हमने छोड़ ही दी हैं। तो इन बच्चों में ये सारी चीज़ें देखकर बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी मिली। तो ये जो दिन था ना मेरे लिए बहुत ख़ास बन गया। और इसी के साथ में इस ब्लॉग को एंड करते हैं। आई होप आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा।